चलिए आज एक अलग ही तरह की भूख की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी भूख जो दिव्य है। जरा सोचिए, जश्न की एक रात है, हर तरफ मिठाइयां बट रही हैं, लोग खुश हैं, पर इस सब के बीच सच्ची भक्ति का, असली भक्ति का मतलब क्या है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण ने जन्माष्टमी की रात एक अनोखी परीक्षा रखी, एक लीला रची। तो कहानी का पहला हिस्सा है जन्माष्टमी की दिव्य परीक्षा। वो रात कैसी थी, इसका अंदाजा लगाइए। चारों तरफ जगमगाती रोशनियां, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और हवा में घुली पकवानों की वो खुशबू, मतलब पूरा माहौल ही उत्सव का था। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने क्या किया? अपने दोस्तों राधा और बाकी सबके साथ मिलकर वो बन गए गरीब भूखे बच्चे। असल में वो ये देखना चाहते थे कि इस जश्न के शोर में किसके दिल में सच्ची दया, सच्ची करुणा बची भी है या नहीं। और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, ईश्वर के लिए बंद दरवाजे। इंसानियत की परीक्षा की वो घड़ी जब एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए। वो भूखे बच्चे सबसे पहले एक बहुत ही अमीर आलीशान घर पहुंचे। पकवानों की महक बाहर तक आ रही थी। उन्होंने बड़ी उम्मीद से दरवाजा खटखटाया कि शायद थोड़ा सा खाना मिल जाए, मगर दरवाजा खुलते ही एक महिला ने उन्हें डांट कर भगा दिया। बोली, ये सब भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अब सोचिए जरा, कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान के ही नाम पर खुद भगवान को दुत्कार दिया गया। खैर, दिल तो टूटा, पर वो आगे बढ़े एक और बड़ी हवेली की ओर, इस आस में कि शायद यहां कोई सुन लेगा। उन्होंने फिर से खाना मांगा, लेकिन जवाब फिर से वही रूखा था। जाओ यहां से, भोग अभी तैयार नहीं हुआ है। मतलब लोगों के लिए रीति रिवाज इंसानियत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए थे। दरवाजे के बाद दरवाजा, पर हर जगह से उन्हें बस निराशा ही हाथ लगी। उन मासूम बच्चों के चेहरों पर भूख और थकान अब साफ साफ दिख रही थी। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, दिल से निकली एक विनम्र भेंट, जब घोर अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। चलते चलते आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां बस एक दिया टिमटिमा रहा था। ये घर था सावित्री का, जो खुद बहुत गरीब थी, पर दिल की बहुत अमीर थी। यहां पर फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ अमीरों के घर में रीति रिवाज के नाम पर बड़े बड़े पकवान, और दूसरी तरफ सावित्री के घर में बस एक छोटी सी कटोरी खीर। बस वही थी उसकी कुल जमा पूंजी। उन भूखे बच्चों को देखकर सावित्री का दिल पसीज गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी वो खीर बच्चों के आगे रखते हुए बोली, मेरे पास तो बस यही है, प्लीज इसे खा लो। उसके लिए तो वो भूखे बच्चे ही साक्षात ईश्वर थे। कहानी का चौथा भाग, मिट्टी के कटोरे का चमत्कार। सावित्री के उस एक निस्वार्थ काम ने एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो फिर देखिए क्या हुआ। जैसे ही सावित्री ने वो थोड़ी सी खीर परोसी, कृष्ण ने एक खाली बर्तन उठाया और वो बस मुस्कुराए। और जानते हैं क्या हुआ? बस उस एक मुस्कान से वो बर्तन अपने आप खीर से भर गया। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते घर का हर एक बर्तन खीर से लबालब हो गया। अचानक पूरी झोपड़ी एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। सावित्री और उसका परिवार तो बस हैरान परेशान खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी वो राज खुला। उन गरीब बच्चों ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। सामने स्वयं भगवान कृष्ण, राधा और उनके सखा खड़े थे। और अब कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भगवान को असल में किस चीज की भूख होती है। कृष्ण ने सावित्री और उसके परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि तुमने भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। और फिर कृष्ण ने वो सबसे बड़ी बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। भगवान बड़े बड़े भोग और दिखावे में नहीं मिलते, वो मिलते हैं निस्वार्थ सेवा में। असली पूजा किसी जरूरतमंद की मदद करना है, किसी भूखे का पेट भरना है। ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जरूरी है। और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में जहां किसी चीज की कमी नहीं है, हम असल में किसका पेट भर रहे हैं, अपने अहंकार का या फिर किसी की सच्ची भूख का। इस पर जरूर सोचिएगा।